गोलवलकर जी उद्धृत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे। हेगडेवार जी उद्धृत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? 100 साल हो गए हेगडेवार जी को, तो हो रहे ना। इसलिए तुलसी बाबा उद्धृत हो रहे कि नहीं हो रहे? 650 साल हो गए। इसलिए इसमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो उन्होंने कहा उसका उत्तर दे दीजिए, अपने नेता को डिफेंड करिए, लेकिन उसको इस रंग से मत जोड़िए कि दलित, पिछड़े, अगड़े, हिंदू, मुसलमान, ये ठीक नहीं। उतना तो सबके साथ रियायत तो भाई रहेगी। क्या इंदिरा जी, क्या 84 का चुनाव, आपके जो पार्टनर हैं अशोक भाई, 84 का चुनाव कैसे जीता था? एक वाक्य पर जीता था, एक वाक्य पर, मेरे खून का एक एक कतरा, इसी से जीता था ना। ये टेप बजा था ना, बजना चाहिए, क्यों नहीं बजेगा? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो अगर इंदिरा जी के खून के कतरे वाले भाषण से चुनाव जीता जा सकता है, तो राजीव गांधी के बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप आता है, इसको भी झेलना होगा। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ऋचा सिंह, मसला वही कि ट्रंप कहें तो उस पर भारत के राजनीतिक क्षेत्र में इतना विचार विमर्श और एकदम पालेबंदी क्यों हो जाए? इसकी क्या जरूरत? चाहे ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, कोई भी हो विदेशी महाशक्ति, वो अपने संदर्भ में कुछ भी कहें, भारत उससे इतना जल्दी प्रभावित होने को बेचैन क्यों रहता है? नहीं, आदरणीय अमिताभ सर, उन्होंने क्या कहा ये उनकी अपनी निजी राय या उनके अपने देश की राय हो सकती है, लेकिन हमारे देश की राय क्या होगी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं की राय क्या होगी ये हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक तरफ होती है इंटरनेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनल फ्रेंडली रिलेशन, और दूसरी तरफ होती है देश की संप्रभुता। भारत एक संप्रभु देश है और इस समय मोदी जी जैसे मजबूत नेतृत्व के हाथ में है, जिसको अपने देश की नीतियों का निर्धारण करना और उस पर फैसले लेना बहुत अच्छी तरीके से आता है। उसके लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अशोक यादव जी जिस बात का उदाहरण दे रहे थे, तो हमें यह भूलना नहीं चाहिए, और समाजवादी पार्टी को भी नहीं ये बात को भूलना चाहिए, कि बड़े राजनेता जिस बात को कहते हैं वो सदियों तक याद की जाती है, या फिर सदियों तक उसका उदाहरण दिया जाता है। ये लंबे समय से चला रहा है और आगे तक इसको याद किया जाता रहेगा। अभी अशोक यादव जी राजनीतिक शिष्टाचार की बात कर रहे थे। अशोक यादव जी, राजनीतिक शिष्टाचार की तो जो पराकाष्ठा समाजवादी पार्टी ने पार की है, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 10 सालों में इस तरीके की भाषा और राजनीतिक शिष्टाचार की सभी सीमाओं को तोड़ देने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा जिस तरीके से किया गया, वैसा किसी अन्य दल के द्वारा नहीं किया गया है। आप केवल समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल के द्वारा चलाए जाने वाले ट्वीट्स को पढ़कर देख लीजिए। मैं तो आदरणीय अमिताभ सर आपके साथ इस बात को कहना चाहती हूँ कि ऐसे भाषा का उपयोग किया जाता है कि अभी अशोक यादव जी से ही कह दिया जाए कि उन ट्वीट्स को केवल यहाँ पर दोबारा दोहरा दे, तो शायद ये उनको पढ़ नहीं पाएंगे, चाहे वो महिलाओं के ऊपर किए जाते हो, चाहे वो राजनेताओं के ऊपर किए जाते हो। आपने आलोचना के लिए भी पूरी तरीके से जिसको अभद्र अश्लील टिप्पणियां, इसका सहारा ले लिया है। आप राजनीतिक आलोचना नहीं कर पाते हैं तो आप व्यक्तियों की आलोचना। अभी आपने परसों का ही ट्वीट देखा होगा आदरणीय अमिताभ सर, आदरणीय शाही जी जो कि गंगा में स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, जिनकी तबीयत खराब है, और उसको लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा किस तरीके से अभद्रतापूर्ण ट्वीट किया गया। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अशोक यादव जी राजनीतिक शिष्टाचार की बात कर रहे थे, जिसकी सारी संभावनाओं को समाजवादी पार्टी भूल चुकी है। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जनता के मन को नहीं जीत पा रही है, जनता के विश्वास को नहीं जीत पा रही है, तो ये जनता और लोकतंत्र को गुमराह करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। कम समय कम है। आज कार्यकर्ताओं ने भी मानने से इनकार कर दिया समय कम है। जनता की बात तो बहुत दूर है। जी, मुझे लगता है जो बात अशोक जी ने बाद में उठाई दूसरे चरण में इस बहस के, उस पर मैं इतनी ही बात और कहूँ, जोड़ूंगा कि बड़े राजनेताओं पर व्यक्तिगत नकारात्मक टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए जब वो दिवंगत हो जाए।
लेकिन किसी ने कुछ कहा है और वो भी सार्वजनिक मंच पर कहा है, वो विलुप्त नहीं हो सकता। ना इंदिरा जी का कहा, ना नेहरू जी का कहा, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहा, ना हेगडेवार जी का कहा, ना लोहिया जी का कहा, ना जयप्रकाश बाबू का कहा। किसी का कहा डिलीट नहीं होगा अशोक बाबू। क्या हजारों साल तक चलेगा? अब तो एआई आ गई भैया, अब तो 1000 में भी 1000 का गुणा कर दो। पहले पीछा छूट भी सकता था, अब एआई से कैसे छूट के भागोगे? वो तो खोज खोज के ला रहा है। क्या तब क्या करेंगे? जो कहा है, मान लीजिए राजीव गांधी के परिवार के लोग मुकदमा कर दें कि राजीव जी का ये वक्तव्य क्यों दोहराया जाता है, बड़ा पेड़ गिरता है, तो क्या मुकदमा में उनको कुछ राहत हासिल होगी? नहीं होगी। पब्लिक मंच पर बोला है भाई, क्यों नहीं बात आएगी? कान में बोला होता तब भी होता, चलो प्राइवेसी से आपने कैसे ब्रीच की प्राइवेसी? जो बात इंटरव्यूज में कही गई, जनसभाओं में कही गई, सदन में कही गई, उस पर आहत नहीं होइए, उसका उत्तर दीजिए। हां, व्यक्तिगत कोई बात कहे दिवंगत नेता के प्रति, जो बड़े लोग हुए हैं, जिनकी अपनी एक भूमिका रही है देश में प्रदेश में, तो हम उसको शिष्टाचार का उल्लंघन मानेंगे। लेकिन फलां नेता ने ऐसा कहा था, ये याद दिलाना मुझे नहीं लगता शिष्टाचार का उल्लंघन है। इमरजेंसी के समय में इंदिरा जी ने क्या कहा था, क्या वो उद्धृत नहीं होता है? होता है। आज की है इमरजेंसी, 74-75 का मसला है, लेकिन होते हैं ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, उससे बहुत टची मत होइए। उन्होंने एक वक्तव्य को ही उद्धृत किया था कि आज क्या समाजवादी पार्टी उस बात से सहमत है कि नहीं, यही ऐसे कुछ कहा था। तो वक्तव्य तो अमर रहेंगे, और मैं उसकी एक बौद्धिक व्याख्या यहां इसीलिए मैंने कर दी। आ प्लस धन क्षर, जिसका क्षरण न हो अरविंद जी, वो अक्षर। इसीलिए हमने अक्षर को ब्रह्म कहा है अशोक भाई, राज भाई। इसीलिए हमने, भारतीय मनीषा ने अक्षर को इसीलिए ब्रह्म कहा। अक्षर समाप्त नहीं होता, किताब फट सकती है, दीमक खा सकती है, अक्षर नहीं। जो बोला वो निर्वात में रहेगा, शून्य में रहेगा, और अनंत काल तक उद्धृत होता रहेगा, जब जैसा प्रसंग आएगा वैसा। मनु महाराज तक उद्धृत हो रहे हैं, बताओ। मनुस्मृति वाले, उनका आज बताइए, उनकी भी तो छींचा लेदर हो रही है। जो कुपड़ हैं, अपड़ हैं, वो भी मनुस्मृति पर बोल रहे। जिन्होंने मनुस्मृति की फोटो नहीं देखी किताब की, क्या पढ़ना तो छोड़ो, उनसे पूछ दो कि उसमें कितने अध्याय हैं, तो नहीं बता सकते, वो भी ज्ञान रेल रहे। तो सार्वजनिक जीवन में इससे कोई, मुझे नहीं लगता, संकट का विषय है। और ईवीएम पर मैं कहूंगा, देश को अपने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। कौन नेता क्या कह रहा है, कौन विदेशी व्यक्ति क्या कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है हमारे देश का सबसे बड़ा न्याय का मंदिर, उसका फैसला क्या है। उसको चुनाव नहीं लड़ना, न भाजपा की तरफ से, न सपा की तरफ से, न कांग्रेस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट को। उसने अगर कहा कि ईवीएम पवित्र है, देश के भरोसे पर खरी है, तो हम यही मानेंगे, जब तक उसके विरुद्ध प्रमाण देके सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला न बदल दिया जाए, तब तक ईवीएम पवित्र है, भारत के जनविश्वास पर खरी है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।